मैं एक लुपबैक क्रिएट करता हूँ, इंटरफेस लुपबैक 0। देखो लॉग जनरेट हुआ, मैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया था। ये फ़ायदा होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा लॉग इनेबल्ड होता है। ठीक है, सिस लॉग आपका जो है कंसोल पोर्ट पे इनेबल्ड होती है। देखो हमारे पास लॉग भी जनरेट हो रहे हैं। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो शो लॉगिंग कमांड से। लॉगिंग इनेबल्ड है ना। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिबगिंग की जो लेवल होती है वो क्या होती है, 7। ठीक है, मीन्स 7 लेवल तक के आपके लॉग कहाँ पे जनरेट होंगे, कंसोल पोर्ट पे। मैं यहाँ पे टेलनेट करता हूँ इस साइड पे, टेलनेट 12.1.1.1 मैंने एक्सेस ले लिया। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, लूप बैक जो मैंने क्रिएट करा है उसे मैं शट करता हूँ। लॉग जनरेट हुआ कंसोल पे, क्या यहाँ पे जनरेट हुआ, BTY लाइन पे नहीं। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका लॉग जो है डिसेबल्ड होती है कहाँ पे, BTY लाइन पे। अगर आप चाहते हो लॉग को इनेबल करना तो आप कर सकते हो, लाइन BTY 0 to 4 हमने सिसलॉग इनेबल करना है। BTY लाइन पे भी कमांड होती है मॉनिटर। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब आपका BTY लाइन पे भी लॉग जनरेट हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं कंसोल पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिसलॉग इनेबल्ड होती है, अगर आप चाहते हो डिसेबल करना तो कैसे डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि इसका कमांड तो आपको पता ही नहीं था। तो लॉगिंग कंसोल कमांड होती है इनेबल करने के लिए, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये कमांड क्या होती है, इनेबल्ड होती है। हमने इसे क्या कर दिया, नो लॉगिंग। अब देख लेते हैं, इंटरफेस लुपबैक 0 शट। लॉग जनरेट हुआ BTY लाइन पे, बट आपका जो लॉग मैसेज है क्या वो कंसोल लाइन पे सेंड हुआ, नहीं ना। ये चीज़ें देखो, जैसे आप इंटरफेस को अप या डाउन करते हो आपका सेवेरिटी लेवल 3 भी जनरेट होती है। और ठीक है, तो अब मैं इनेबल कर देता हूँ लॉगिंग कंसोल। एक बात बताओ, आप अपने डिवाइस को कितनी टाइप से एक्सेस ले सकते हो, कितने वे हैं एक्सेस लेने के। या तो आप फिजिकली एक्सेस ले सकते हो या फिर आप रिमोटली एक्सेस ले सकते हो। फिजिकली मैं किसके थ्रू एक्सेस लेता हूँ, कंसोल पोर्ट के थ्रू। रिमोटली मैं किसके थ्रू एक्सेस लेता हूँ, BTY पोर्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। तो हमने ये भी देख लिया कि कंसोल पोर्ट पे हम इनेबल कैसे करेंगे, डिसेबल कैसे। वैसे कंसोल पोर्ट पे तो बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल तो होता ही है। BTY पोर्ट पे हमने इनेबल करना सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ हम लॉग को स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, अभी जो आपका लॉग जनरेट हो रहा है आप उसे दो टैब से स्टोर कर सकते हो, या तो आप लोकल टू द डिवाइस स्टोर कर सकते हो या फिर आप एक एक्सटर्नल सर्वर पे। ठीक है, हम एक्सटर्नल सर्वर पे कैसे इसे एक्सपोर्ट करेंगे लॉग को वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं लोकल टू द डिवाइस कैसे स्टोर करते होते हैं। देखो शो लॉगिंग कमांड, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके लॉग का जो बफर साइज होता है वो कितने बाइट्स की होती है, 4096 बाइट्स। ठीक है, आप कमांड टाइप करो लॉगिंग बफर 4096 आपका क्या है, मिनिमम है।
ठीक है, आप मैक्सिमम इस रेंज के बीच में कोई भी डिफाइन कर सकते हो। लेट सपोज हमने डिफाइन कर दिया लॉगिंग बफर्ड 7000 बाइट्स। इसके बाद आप कौन से सेवेरिटी लेवल के मैसेज आप लॉग में मीन्स बफर में आप स्टोर करना चाहते हो, 0 to 7 देख लो। लेट सपोज मैं चाहता हूँ ओनली सेवेरिटी लेवल 3 तक के ही मैसेज हमारे लॉग में मीन्स बफर में स्टोर हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हमने सेवेरिटी लेवल भी डिफाइन कर दिया, साथ ही साथ हमने बफर साइज भी डिफाइन कर दिया, है कि नहीं। अब आपका बफर साइज क्या हो चुका है 7000 बाइट्स, और हमने मैसेज को भी लिमिट कर दिया, ओनली सेवेरिटी लेवल 3 तक के ही मैसेज हमारे बफर में स्टोर होंगे। चलो इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इंटर ऑटोमेटिकली है 3 तक, अगर आप 3 करते हो ना मीन्स, ठीक है। इंटरफेस लुकबैक 0, यार मैंने शट किया था कि नॉट शट किया था याद भी नहीं है मुझे, चलो दोनों करके देख लेते हैं। शो लॉगिंग, आपका ओनली स्टोर क्या हुआ है, लेवल 3 के तक के मैसेज स्टोर हुए हैं, लेकिन आपका लॉग जनरेट कहाँ तक हुआ था 5 का भी, सेवेरिटी लेवल 5 तक भी जनरेट हुआ था नहीं देखो, बट जो आपका बफर में स्टोर हुआ है वो ओनली लेवल 3 तक के ही लॉग स्टोर हुए हैं। तो आप इसे भी चाहो तो अपने अकॉर्डिंग से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कंसोल पोर्ट पे ओनली लेवल 5 तक के ही मैसेज क्या हो सेंड हो, तो आप इसे भी मैनेज कर सकते हो। कंसोल लॉगिंग कंसोल, इसके बाद आप जो भी डिफाइन कर दो सेवेरिटी लेवल 5 to 5, 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, तो आप इस टाइप से चाहो तो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मैंने करा किसके लिए, मॉनिटर के लिए। लॉगिंग मॉनिटर मीन्स किसके लिए, VTY या कंसोल पोर्ट के लिए, VTY के लिए। लॉगिंग मॉनिटर VTY, लॉगिंग कंसोल कंसोल लाइन, समझ आई बात। तो मैंने लेट सपोज यहाँ पे कर दिया लॉगिंग मॉनिटर 3, तो अब VTY लाइन पे ओनली सेवेरिटी लेवल 3 तक के ही मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसे भी। इंटरफेस लुकबैक 0, पहले शट ही था क्या, ठीक है। देखो इस पे लॉग जनरेट हुआ 5 का, इस पे लॉग जनरेट हुआ नहीं हुआ ना 5 का, देख सकते हो। चलो एक बार मैं शट भी कर देता हूँ इसे। 5 के लॉग जनरेट हुए इस कंसोल लाइन पे, क्या VTY लाइन पे जनरेट हुआ नहीं, क्योंकि मैंने मैसेज लिमिट किया हुआ है कि ओनली कंसोल VTY लाइन पे सेवेरिटी लेवल 3 तक के ही मैसेज फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। लेकिन पता है क्या, हमने आपको ये भी बता दिया कि आप अपने लोकल डिवाइस पे भी लॉग को आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसकी अपनी एक ड्रॉबैक होती है। देखो हमने लॉग के लिए बफर कितना डिफाइन कर रखा है 7000 बाइट्स, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यार देखो जो भी आपके पास हार्डवेयर है उनके पास तो एक लिमिटेड मेमोरी होती है। आपके पास जो हार्डवेयर हैं, राउटर हैं, स्विच हैं, उसके पास तो एक लिमिटेड मेमोरी है। उसी मेमोरी पे आप क्या कर रहे हो, उसी मेमोरी में आप NTP का भी वर्क करवा रहे हो, सिस्टम लॉग भी इनेबल करवा रखा है, आपने राउटिंग भी करवा रखा है, सारा टास्क वो लिमिटेड मेमोरी पे ही यूज कर रहा है कि नहीं। प्रॉब्लम इसके पास ये है कि इसके पास ज़्यादा बफर ज़्यादा मेमोरी तो है नहीं। दूसरी बात ये कि जब भी 7000 बाइट्स आपका फुल हो जाएगा, उसके बाद जब भी कोई न्यू लॉग जनरेट होगा, पुराने वाले लॉग क्या होते जाएंगे, है कि नहीं, न्यू मैसेज उसको क्या करता चला जाएगा, ओवरराइट करता चला जाएगा। ये ड्रॉबैक है। तो इससे बेटर क्या है आपके पास ऑप्शन कि क्यों ना आप इन लॉग को एक एक्सटर्नल सर्वर पे एक्सपोर्ट कर दो, है कि नहीं। उससे आप लास्ट 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 साल के लॉग भी आप इजीली व्यू कर सकते हो, है कि नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने लॉग को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं एक्सटर्नल सिसलॉग सर्वर पे। ठीक है,
एक्चुअली मैंने तो कनेक्ट करते हैं क्लाउड। मैं कनेक्ट करता हूँ ईथरनेट 3 से 12.1.1.1। यार उस पर मैंने आईपी तो कुछ और दे रखा है राउटर पे। 12.1.1.1 मैंने इस पे दे रखा है। मैंने इस पे आईपी दिया 13 के नेटवर्क का। ईथरनेट 3, यहाँ भी हमने ईथरनेट 3 ये वाला, ठीक है। हमने नेटवर्क एडेप्टर कौन सा यूज़ कर लिया? ईथरनेट 3 माइक्रोसॉफ्ट का लुपबैक एडेप्टर। 0/1 को मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। R1 अब हमने सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 के लिए, है ना? समझ तो आ रहा है ना सभी को? क्योंकि फास्ट के चक्कर में मैंने अच्छा उस पर 255 है ना, .0.0 था। इन करके देख लेते हैं। पिंग हो रहा है ना? हमारा सर्वर भी रेडी है कॉन्फ़िगर। अब मैं अपने R1 डिवाइस को ये बताता हूँ कि आपके पास जो भी लॉग जनरेट हो रहा है उसे आपने कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है? एक्सटर्नल सर्वर पे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कमांड होता है लॉगिंग होस्ट। सर्वर का आईपी क्या है? 1 मिनट, इसने आईपी पिक किया कि नहीं किया? इसने आईपी वो दिखाया नहीं। 1 मिनट, मैं इसे दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ। अब सही है, ठीक है। ऐसे 12 का आईपी दिखा रहा था ये। लॉगिंग होस्ट, मैंने लॉग को कौन से होस्ट पे फॉरवर्ड करना है? 13.1.1.2। ठीक है, इंटरफेस लुपबैक 0। मैंने अब क्या था, ग्राउंड क्या था, मैं भूल ही जाता हूँ इसमें। ये भी करके देख लेता हूँ। हाँ देखो, लॉग आ रहे हैं हमारे पास। एक्सटर्नल सर्वर पे हमारे पास लॉग जनरेट हो रहे हैं किस आईपी से? 13.1.1.1 से। ठीक है, अगर आप चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना कि आपका जो भी लॉग एक्सपोर्ट किया जाता है आपके एक्सटर्नल सर्वर पे, वो ओनली इंफॉर्मेशनल जो लेवल होती है ना, आई थिंक इंफॉर्मेशनल कौन सा होता है, सेवेटी लेवल 4 या 5, तो सेवेटी लेवल 5 तक के ही लॉग आपको एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ पे? सीसी लॉग सर्वर पे। इंफॉर्मेशनल तक फॉरवर्ड किया जाता है। हम्म, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई फीचर नहीं है। पता है क्या होती है?
ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास ये सारे लॉग एक्सपोर्ट तो किया जा रहा है, यहाँ पे एक यूडीपी पोर्ट नंबर नहीं दिखा रहा, यूडीपी पोर्ट नंबर आई थिंक दिखाता हूँ, लॉगिंग होस्ट CLI इनिशिएटेड, चलो कोई नहीं। अगर आप लेकिन चाहते हो इसे मैनेज करना कि मैं एक्सपोर्ट सर्वर पे आई मीन सिसलॉग सर्वर पे मैसेज लिमिट करना चाहता हूँ, लेट सपोज अगर आप चाहते हो कि ओनली सेवेरिटी लेवल 3 तक के ही मैसेज आपका सर्वर पे एक्सपोर्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो, लॉगिंग ट्रैप, इसके बाद आप जो भी सेवेरिटी लेवल आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहो। ठीक है, लेट सपोज हमने क्या कर लिया 3। ठीक है, अब आप इंटरफेस लूपबैक 0, मैंने क्या किया था, नो सेट किया था पहले क्या, चलो कोई नहीं, हाँ वो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है वो मुझे पता है, लेकिन मुझे याद नहीं है ना कि बाय डिफॉल्ट ऑफ है कि डाउन है, मतलब अभी मैंने आप किया कि डाउन किया। ये देखो 5 के भी लॉग जनरेट हुए और 3 के भी लॉग जनरेट हुए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट ओनली कौन सा हुआ होगा, 3 के लॉग। ये देखो 3 लॉग एक्सपोर्ट किया जा रहा है ना, 5 नहीं किया गया ना। तो आप ये चीज़ें चाहो तो सिसलॉग सर्वर के लिए भी आप मैनेज कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक सर्वर है, सर्वर के पास तो आपके कंपनी में जितने भी नेटवर्क डिवाइसेज हैं सभी के लॉग एक्सपोर्ट कहाँ पे किया जा रहा है, सर्वर पे। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी डिवाइस के हैं। ठीक है, तो आप अगर आप चाहते हो कि आप होस्ट नेम जो भी लॉग आपका एक्सपोर्ट हो रहा है सर्वर के पास, वो अपना होस्ट नेम के साथ क्या करे, लॉग फॉरवर्ड करे। ठीक है, तो आप इस टाइप की भी फीचर आप इनेबल कर सकते हो, कुछ ऐसा। लॉगिन ओरिजिन आईडी आप क्या डिफाइन कर दो, होस्ट नेम। तो अब मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ R1। ठीक है, तो अब R1 पे जो भी लॉग जनरेट होंगे वो सारे के सारे लॉग आपका जो भी एक्सपोर्ट होगा वो होस्ट नेम के साथ एक्सपोर्ट होगा सर्वर पे। चलो लॉग जनरेट करके देख लेते हैं, लूपबैक 0 को अप डाउन करके देख लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने गलती से इंटरफेस को ही डाउन कर दिया था, इससे बचने के लिए आज मैंने क्या करा कि लूपबैक बना लिया। अच्छा 3 तक के मैंने कर रखा है ना। लॉगिंग ट्रैप लेट सपोज मैंने 6 कर दिया। ठीक है, अब ये होस्ट नेम के साथ लॉग फॉरवर्ड कर रहा है कि नहीं। अगर आप चाहते हो कि होस्ट नेम के साथ ये अपना कुछ स्ट्रिंग वगैरह भी ऐड करे, कुछ जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई सर्वर है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये सर्वर जब भी कोई लॉग फॉरवर्ड करे तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ स्पेशल स्ट्रिंग वगैरह लगा करके फॉरवर्ड करे, तो कुछ इस टाइप की भी चीज़ें आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। लॉगिन ओरिजिन आईडी स्ट्रिंग में क्या लगा करके, कोर राउटर, मैंने क्या लगा दिया, कोर राउटर। ठीक है, सॉरी लूपबैक 0 नो शट किया था मैंने, शट। ये बोरिंग टाइप का टॉपिक है ना लेकिन कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कंपनी में जो लॉग होते हैं ना, आप बोल सकते हो वो एक टाइप से डॉक्टर होता है। मेरे पास लॉग एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छा मैंने कोर का स्पेलिंग गलत लिखा था। ठीक है, तो ये आपका क्या कर रहा है, अपने स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहा है, लॉग फॉरवर्ड कर रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप चाहते हो कि जो भी लॉग जनरेट हो रहा है वो सीक्वेंस नंबर के साथ जनरेट हो। मैंने बोला था ना कि लॉग की जो फॉर्मेट होती है उसमें सबसे पहले क्या होती है, सीक्वेंस नंबर, लेकिन बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस नंबर क्या होती है, डिसेबल्ड होती है। तो आप वो भी चाहो तो इनेबल कर सकते हो, सर्विस सीक्वेंस नंबर। ठीक है, क्या करा था यार, आज तो शट नशट कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ ठीक है, अब देखो आपका सीक्वेंस नंबर जनरेट हो रहा है कि नहीं। पहले तो आपका ओनली टाइम ही लॉग के साथ ऐड हो रहा था, अब क्या हो रहा है, सीक्वेंस नंबर भी 54 नंबर से सबसे पहले सीक्वेंस जनरेट हुआ, देन आपका 55 नंबर का लॉग जनरेट हुआ। ठीक है, तो आप सीक्वेंस भी ऐड कर सकते हो। देखो
अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो भी लॉग जनरेट हो उसमें क्या ऐड ना हो, टाइम, तो आप इसे भी डिसेबल कर सकते हो। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि रियल टाइम पे तो टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा लॉग किस टाइम पे जनरेट हुआ है। लेकिन आप चाहो तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये कमांड इनेबल्ड होती है। शो रनिंग कमांड क्या होती है, इंक्लूड सर्विस, आई थिंक इंक्लूड सर्विस स्पेस। हाँ ये देखो बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल्ड है, ठीक है, आप इसे चाहो तो डिसेबल कर सकते हो। ये जो फर्स्ट है वो तो डिबग के लिए है। ठीक है, अब जो भी लॉग जनरेट होगा उसमें कोई भी टाइम ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब टाइम ऐड तो नहीं हो रहा, तो ये सारी भी चीज़ें आप करके देख सकते हो। बहुत हो गया आई थिंक, है ना? क्या हो गया मैम, बोर हो गई क्या? रहने देता हूँ अब इतना ही।